हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सिटी योद्धा में। मैं रोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम ये टॉपिक बताएँगे आपको ईजी में इंटर्नशिप कब और कैसे होती है? इंटरनल असेसमेंट में कितने अंक होते हैं? क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? इसी के बारे में हम ज़िक्र करेंगे। अगर आप भी बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से यूजी कर रहे हैं या बीए या बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम यूजी इंटर्नशिप और क्रेडिट सिस्टम के बारे में जानेंगे, जो आपके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई छात्र इंटर्नशिप के लाभों को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में अवसरों का नुकसान होता है। इंटर्नशिप न केवल आपके अनुभव प्रदान करता है, बल्कि आपको रिज़्यूमे को भी मजबूत बनाती है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तब आपकी वास्तविक दुनिया की समस्या का सामना करते हैं और उन्हें उसे समाधान ढूँढते हैं। इंटर्नशिप के दौरान आप अपने कौशल कौशल को विकसित कर सकते हैं और उद्योगों को विशेषज्ञ से सीख सकते हैं। यह आप यह आपको यह क्षेत्र के एक नई पेशेवर बनाने में मदद करता है। इंटर्नशिप से आपको भविष्य और करियर में के बारे में स्पष्टता मिलती है। कई बार छात्रों इंटर्नशिप को कम आंकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इंटर्नशिप आपके करियर के नींव को मजबूत बनाती है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं तब उसमें आपके नेटवर्क बढ़ाते हैं और नए लोगों से मिलने में आपकी मदद करता है। फाइनली अब समझेंगे कि निजी इंटर्नशिप कब और कैसे होता है। आइए, ज़्यादातर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कुछ यूनिवर्सिटी सिस्टम के हिसाब से कई जगह पे वोकेशनल छुट्टी कराई जाती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा सूचना आती है। कुछ इंटर्नशिप अनिवार्य मैंडेटरी होता है। कहीं-कहीं स्टूडेंट खुद इंटर्नशिप ढूँढते हैं। इंटर्नशिप के बाद सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, विवा प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस रिज्यूम जो है स्ट्रॉन्ग आपका होता है। तो इंटर्नशिप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सबको करना चाहिए इंटर्नशिप। आइए हम समझते हैं। परीक्षा का प्रारूप इस प्रकार होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो है 30 अंक का होता है। जो कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, कॉलेज का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको मिड टर्म एग्ज़ाम बोलते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम जो बोलते हैं वो 30 अंक का होता है, जो कॉलेज लेती है। जो विश्वविद्यालय लेती है, जो आप फाइनल एग्ज़ाम देते हैं जाकर तो उसको जो है 70 मार्क्स का होता है, जो आप पेपर में देते हैं। उसके लिए आपका यूनिवर्सिटी के लेवल से एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? तो ये समझ गए? जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो 30 अंक का होगा और जो जो कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका जो है 70 अंक का होगा। टोटल जो है 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? अब इसमें समझ लेंगे कि हाँ, आंतरिक जो है मूल्यांकन में से घटक क्या शामिल होंगे। इसमें क्लास टेस्ट होता है, ठीक है? असाइनमेंट का होता है, उपस्थिति का होता है, प्रयोगिक जिसको हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, ठीक है? इसमें होता है। आंतरिक मूल्यांकन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई छात्र इसमें फेल भी हो जाते हैं। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हैं तो आपको फेल भी कर दिया जाता है, तो ये मार्क्स जो है सारे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? क्रेडिट सिस्टम सब्जेक्ट की वैल्यू, हर सब्जेक्ट में कुछ क्रेडिट होते हैं, थ्योरी ज़्यादातर क्रेडिट, प्रैक्टिकल थोड़ा कम क्रेडिट। एग्ज़ाम्पल, एक सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट होता है, सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल 20 क्रेडिट हो गए। मतलब 4 टोटल 5 सब्जेक्ट है जिसमें 4 क्रेडिट मिलेगा तो टोटल कितना हो गया 20 हो गए। तो इसमें टोटल 20 मिलेंगे। डिग्री पूरा करने के लिए टोटल क्रेडिट पूरा करने के लिए क्रेडिट कम और सेमेस्टर में डिग्री अटक सकती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है ये समझेंगे। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? क्रेडिट सिस्टम एक मानकीकृत तरीका है जिसमें उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में किसी विषय या पाठ्यक्रम को भार और मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। यह छात्रों के शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि स्नातक होने के लिए आवश्यक शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब हम समझें क्रेडिट सिस्टम की अवधारणा जो है क्या है। विषय के मूल्य, प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम एक निश्चित संख्या में क्रेडिट दिए जाते हैं जो उसे विषय की गहनता अध्ययन या सीखने में दर्शाते हैं।
थ्योरी विषय आमतौर पर थ्योरी आधारित विषयों के छोटे-छोटे क्रेडिट होते हैं, उनमें आधारित मुख्यतः गहन अध्ययन, शैक्षणिक समझ आवश्यकता होती है। प्रैक्टिकल विषय प्रैक्टिकल के प्रयोगशाला आधारित विषय, थ्योरी विषय तथा तुलना में थोड़े-थोड़े कम क्रेडिट हो, हालाँकि कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो है कौशल विकास के लिए जो है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये करना सब स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है कि हाँ, सारे स्टूडेंट जो है इसको करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सिस्टम का जो उदाहरण है उसको हम समझेंगे। डिग्री जो है पूरा करने के लिए इसमें जो है क्रेडिट की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम में पूरा करने के लिए कई छात्रों को एक निश्चित संख्या में कुल क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होता है। यह सुनिश्चित करना होता है कि छात्र पाठ्यक्रम के सभी आवश्यक घटकों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। शैक्षणिक प्रगति यदि छात्र क्रेडिट अर्जित करने के लिए विफल रहता है तो उसे उस सेमेस्टर में यह डिग्री अटक सकती है। इसका मतलब है कि उसे उन विषयों का फिर फिर से लेना पड़ सकता है जिससे वो पर्याप्त क्रेडिट अर्जित नहीं कर पाया है। इसका सीधा-सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते हैं और उसमें आप पूर्ण क्रेडिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उसमें आपको दोबारा फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और क्रेडिट अर्जित करना पड़ेगा, तभी आपका जो सेमेस्टर है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? छात्रों के लिए अपनी डिग्री सुरक्षित रखने के लिए सफलतापूर्वक स्नातक होने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप यदि कार्यक्रम में इंटर्नशिप शामिल है तो उसे सफलतापूर्वक करना होगा, उसमें अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है। इंटर्नशिप अक्सर ग्रेड असर वाली होती है या स्नातक के लिए अनिवार्य शर्त है। आंतरिक मूल्यांकन जैसे असाइनमेंट, क्विज, मिड टर्म परीक्षा अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है। ये अक्सर अंतिम ग्रेड और क्रेडिट अर्जित कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्रेडिट के प्रत्येक विषय में क्रेडिट की सफलतापूर्वक अर्जित करना, इसमें परीक्षाओं को उत्तीर्ण होना तथा सभी आवश्यक कोर्स वर्क पूर्ण शामिल होता है। यदि इन छात्रों के इंटर्नशिप आंतरिक मूल्य की क्रेडिट स्पष्ट सफल रहता है तो इन डिग्री सुरक्षित मानी जाती है और वह बिना किसी बाधा को स्नातक जो है वो कर सकते हैं। तो यह सेशन जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जिस सेमेस्टर